नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की एन सुर्खियों पर। भाजपा कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए की कर रही है पेशकश, बोले कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से की बात, 11 लाख महिलाओं को बांटे सर्टिफिकेट। पाकिस्तान के आसमान से गुजरा पीएम मोदी का विमान, पड़ोसी मुल्क में मचा बवाल। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। यूपी के सभी थानों जेलों में मनाई जाएगी जन्माष्टमी, योगी का आदेश। मथुरा में आज से जन्मोत्सव की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मांड्या में विपक्षी भाजपा पर कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन कमला का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक रवि कुमार गौड़ा ने रविवार को दावा किया कि 100 करोड़ रुपए की पेशकश करके कांग्रेस विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। मांड्या से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने आरोप लगाया कि हालांकि बीजेपी द्वारा विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी विधायक इसके झांसे में नहीं आएगा और सरकार स्थिर और मजबूत है। ऑपरेशन कमला भाजपा द्वारा अपनी सरकार स्थापित करने और अपनी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के विधायकों को दल बदल कराने के कथित प्रयास को संदर्भित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पहुंचने पर महिलाओं ने आरती उतारकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट्स बांटे गए, जिन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति दीदी बनने के मुकाम को हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पहुंचने पर महिलाओं ने आरती उतारकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। उन्होंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, आज 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। आज स्वयं सहायता समूहों के खातों में 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जमा किया जाएगा और बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह के खातों में 5000 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस और महाराष्ट्र के बदलापुर स्थित स्कूल में मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घटना को लेकर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है और इन मामलों में जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पाकिस्तान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान गुजरना पाकिस्तानियों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने बताया कि यूक्रेन से लौटते वक्त पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के आसमान से गुजरा। यह खबर आते ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में छा गई। हर तरफ पीएम मोदी के विमान की चर्चा तेज हो गई है। शोएब चौधरी ने इस मसले को लेकर एक पाकिस्तान की आवाम से बात की। इस दौरान पाकिस्तान के एक शख्स शेर व शायरी सुनाकर इस मसले का जवाब दिया। पाकिस्तानी शख्स ने साहिर लुधियानवी का शेर सुनाते हुए कहा, खेत अपने जले की औरों की जिस्त फाखों से तिलमिलाती है, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, और आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर रोती है। पाकिस्तानी शख्स ने मोदी की यूक्रेन यात्रा की तरफ इशारा करते हुए शेर सुनाकर यह बताने का प्रयास किया कि जंग नहीं होनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनावी माहौल में तगड़ा झटका लगा है। आप 5 पार्षदों ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ आप के साथ ही बीजेपी भी चुनावी तैयारियों में जुटी है। मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर दिल्ली की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। दूसरी ओर नेताओं का पाला बदलने का दौर भी शुरू है। आम आदमी पार्टी के 5 काउंसलर ने पाला बदलते हुए भाजपा में शामिल हो गए। सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30वें कार्यकाल में केंद्र सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग ने आज 3 अहम फैसले लिए हैं। बायो E3 पॉलिसी और विज्ञान धारा स्कीम को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक एक्स पोस्ट में कहा, हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यूनाइटेड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मथुरा के जेल में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल जेलों में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल जेल में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर विशेष झांकियां सजाई जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जेल के पुलिसकर्मी ही नहीं, कैदी भी इसकी तैयारी पूरे उत्साह के साथ करते हैं और जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। सीएम योगी ने इस बार यूपी के हर थानों और जेल में त्योहार मनाने के निर्देश दिए हैं। भगवान कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धाम सज चुका है। देश विदेश में मथुरा की पावन धरती पर कृष्ण भक्त आ चुके हैं। हर तरफ भक्ति का भाव है, हरे कृष्ण का राग है। जन जन के मन में भगवान के लिए अनुराग है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ही नहीं, समूचा शहर दुल्हन की तरह सज गया है। इस बार 25 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस बार का श्री कृष्ण जन्मोत्सव कुछ खास है, क्योंकि भगवान से पहले उनके भक्त योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के अंतर्गत कापकोट
तहसील के दुर्गम क्षेत्र किलपारा और कुंवारी झिला इलाके में शंभू नदी में कपकोट डिवीजन का निर्माणाधीन मोटर पुल को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रही कुछ महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जब यह वीडियो प्रशासन के पास गया तो कपकोट उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने वीडियो के जांच के आदेश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण विभाग द्वारा वहां पहले से ही लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रॉली सिस्टम चालू किया गया है। उसका इस्तेमाल न करते हुए कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन पुल पार करते हैं। उप जिलाधिकारी ने कहा है कि वहां तहसील प्रशासन की लगातार नजर है, जिसके लिए पीआरडी के 2 जवानों को पहले से ही तैनात किया गया है और समय समय पर वहां के राजस्व उप निरीक्षक से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही वायरल वीडियो पर उप जिलाधिकारी ने जांच शुरू कर दी है और लोगों को इस तरह के भ्रामक वीडियो न फैलाने की सलाह दी है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारत ने शनिवार को चेन्नई के तिरुविंधई से अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया, जिससे देश के स्पेस टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के साथ डेवलप किया गया यह रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट को ले जा रहा है, जिसे मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के उद्देश्य के लिए डेटा और जानकारी इकट्ठा करेंगे। RHUMI-1 एक जनरल फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकल ट्रिगर किए गए पैराशूट डेवलपर है। डिप्लॉयर से सुसज्जित है। स्पेसक्राफ्ट 100% पायरोटेक्निक मुक्त और 0% TNT है। कंगना रनावत स्टारर इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। फिल्म में कंगना रनावत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन पर आपत्ति जताई। उनका दावा है कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। इस फिल्म का विरोध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC ने भी किया है। कंगना रनावत स्टारर इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं। बेअंत सिंह उन 2 बॉडीगार्ड्स में से एक थे जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने की फिल्म पर आपत्ति जताई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए की कर रही है पेशकश, बोले कांग्रेस विधायक रविंद्र कुमार गौड़ा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से की बात। 11 लाख महिलाओं को बांटे सर्टिफिकेट। पाकिस्तान के आसमान से गुजरा पीएम मोदी का विमान, पड़ोसी मुल्क में मचा बवाल। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। यूपी के सभी थानों जेलों में मनाई जाएगी जन्माष्टमी, योगी का आदेश। मथुरा में आज से जन्मोत्सव की शुरुआत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।